सड़क चौड़ीकरण का काम अतिक्रमण की वजह से रुक गया है। बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग आपस में उलझे हुए हैं। बिजली विभाग का कहना है कि अतिक्रमण हटाए बिना लाइन शिफ्टिंग करना संभव नहीं है। पीडब्ल्यूडी की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। फिर बिजली विभाग ने पत्र भेजकर कहा कि अतिक्रमण साफ कराए बिना लाइन शिफ्टिंग करना संभव नहीं है। कुछ दिन तक उनका रिश्ता ठीक रहा, लेकिन बाद में विवाद शुरू हो गया, जिसके चलते महिला ने अलग रहने का फैसला किया और वह अपने मायके आकर रहने लगी। उसने अपने भरण पोषण और तलाक के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसका फैसला भी जल्द ही आने वाला है। एसएसपी के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस ने पति के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर में सपा नेता हाजी रजा मोहम्मद के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने में प्रशासन को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब प्रशासन यह खर्च सपा नेता से वसूलने की तैयारी कर रहा है। मशीनों और मजदूरों का खर्च तो 5 से 6 लाख रुपए ही आ रहा है, लेकिन इसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के 3 दिन के वेतन का भी खर्च शामिल है। प्रयागराज पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सुंदर लड़कियों से शादी का झांसा देकर लोगों को बुलाता था और फिर उनका सामान, नकदी और आभूषण लूट लेता था। इस गिरोह में शामिल 5 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लूट के आभूषण, मोबाइल और 5,500 रुपए बरामद हुए हैं। ऐसे में शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक उपकेंद्र से जुड़ी लाइन पर कार्य के चलते सीकरी गेट, कुरैशियान मोहल्ला, लक्ष्मणगंज, जाट कॉलोनी, साहूकारा, महाजन मोहल्ला, पजाया की आपूर्ति बाधित रहेगी। सभी उपभोक्ताओं अपना काम समय से निपटा लें। यह जानकारी एसडीओ अजय शुक्ला ने दी। वहीं अब लाइट नहीं आने से लोगों की भी परेशानी बढ़ सकती है। नोएडा के सेक्टर 167 में घने जंगल से घिरा ब्रह्मसरोवर बनने जा रहा है। 29 हेक्टेयर में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में 18 हेक्टेयर में घना जंगल, 4 हेक्टेयर में सरोवर और 7 हेक्टेयर में मनोरंजन की सुविधा होगी। सरोवर में बोटिंग, फूड कोर्ट, वॉकिंग ट्रैक और एम्फी थिएटर होगा। इसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा और निर्माण लागत करीब 40 करोड़ रुपए होगी। यूपी न्यूज इन हिंदी। ये आधार कार्ड वर्ष 1996 व वर्ष 2002 जन्मतिथि थी। पकड़े गए अभ्यर्थी ने पूछताछ में बताया कि पुलिस भर्ती में उसकी उम्र निकल गई थी, जिस पर उसने 6 वर्ष कम कराकर दोबारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से आधार कार्ड बनवाया था। हालांकि पुलिस इस पर धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। सीतापुर के महमूदाबाद में प्रधान के घर से 12 लाख रुपए की चोरी हो गई। बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर नकदी और सामान उठा ले गए। पीड़ित ने थानाध्यक्ष से लेकर पुलिस अधीक्षक तक को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। घटना के काफी देर बाद डायल 112 पहुंची। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा रविवार को होनी है। इस परीक्षा में एक पद के लिए 6 दावेदार हैं। विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों में स्ववित्त पोषित स्कीम के तहत संचालित पाठ्यक्रम में शिक्षकों के रिक्त पद हैं। 496 परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। रविवार को आईटी में सुबह 11.30 बजे से 12.30 बजे तक परीक्षा होगी। ग्रेटर नोएडा की ला रेजिडेंसिया सोसाइटी में पानी की मोटर खराब होने से 1600 परिवारों को पानी के लिए किल्लत झेलनी पड़ी है। बृहस्पतिवार शाम से शुक्रवार दोपहर तक मोटर ठीक नहीं हो सकी थी। सुबह टैंकरों से पानी की आपूर्ति की गई, लेकिन लोगों को 19 मंजिला टावर में बाल्टी और बर्तन में पानी लेकर फ्लैट तक जाना पड़ा।
कोलकाता केस कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में घटना स्थल पर सीबीआई को बड़े सबूत मिले हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक अपराध स्थल पर हमलावर के पैरों और उंगलियों के निशान बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेमिनार हॉल में उपस्थित सभी अनुभवी डॉक्टरों और वकीलों को इसके बारे में जानना चाहिए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस धुंध को दूर करने के लिए सीबीआई ने संदीप और देबाशीष से भी पूछताछ की है। तमिलनाडु की केमिकल एवं फर्टिलाइजर बनाने वाली एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर पाइपलाइन से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री के एक कर्मचारी की इसकी चपेट में आने से मृत्यु हो गई। वहीं 2 अन्य श्रमिक गैस रिसाव के कारण घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज कराया जा रहा है। यहां पढ़े घटना से जुड़ी पूरी जानकारी। न्यू पेंशन फॉर्म केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने शुक्रवार को सरल पेंशन आवेदन पत्र जारी कर दिया है। फॉर्म को बेहद सरल बनाया गया है। यही वजह है कि इसे भरना आसान होगा। पहले कुल 9 अलग अलग फॉर्म होते थे। अब सरकार ने इनको मिलाकर एक फॉर्म 6 बना दिया है। फॉर्म को भरने में समय भी बहुत कम लगेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा और पूछा कि किसके कहने पर चंपई सोरेन की जासूसी करवाई जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपई सोरेन के सीएम बनते ही जासूसी करवाई जाने लगी थी। शर्मा ने कहा कि जेएमएम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटका मुड़ा केस कर्नाटक में कथित मुड़ा घोटाले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है और चेतावनी दी है कि जब तक वह सीएम पद से हट नहीं जाते तब तक पार्टी आंदोलन करती रहेगी। वहीं सिद्धारमैया ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। मनीष नरवाल। पैरा निशानेबाजी विश्व कप में बुधवार को 2 रजत व 1 कांस्य सहित भारत की झोली में कुल 3 पदक आए। भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 श्रेणी के व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में निशाना साधते हुए भारत की झोली में 2 रजत पदक डाले। रुबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के भाजपा में जाते ही झारखंड की सियासी पिक्चर बदल गई है। सीएम हेमंत सोरेन भी अब चंपई की काट ढूंढने में जुट गए हैं। इस बीच हेमंत सोरेन के एक मंत्री ने सीएम से नई मांग कर दी है। मांग ऐसी है जिससे हेमंत की टेंशन बढ़ सकती है। अब देखना यह है कि हेमंत की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। पंजाब में शिरोमणी अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल को तनखिया करार दे दिया गया है। शियद के 23 नेताओं को तनखिया घोषित किया जा चुका है। यहां तक कि महाराजा रणजीत सिंह और पूर्व राष्ट्रपति को भी तनखिया करार दिया गया था। लेकिन सवाल है कि आखिर तनखिया करार व्हाट इज तनखियाओ एक्शन होता क्या है और इसके तहत क्या सजा दी जाती है। गोलमाल और हंगामा जैसी फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन ने लैंड रोवर के ऊपर 50 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। इतना ही नहीं, रिमी सेन ने कानूनी खर्चों के कवर के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए की मांग की है। एक्ट्रेस ने लैंड रोवर में सनरूफ, साउंड सिस्टम और रियर एंड कैमरा से संबंधित समस्याओं को लेकर मुआवजा मांगा है। अमेरिका की प्रेस रिलीज में बांग्लादेश का जिक्र नहीं होने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जबकि पीएम मोदी और बाइडन के बीच हुई बातचीत के बाद जारी भारतीय प्रेस विज्ञप्ति में बांग्लादेश मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बात होने का जिक्र था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रेस विज्ञप्ति में जिक्र न होने का मतलब यह नहीं है कि इस मुद्दे पर बात नहीं हुई।
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की भतीजी अंजनी धवन की डेब्यू फिल्म बिन्नी एंड फैमिली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म एक कमिंग ऑफ एज फिल्म है जो आज देखे जाने वाले जनरेशन गैप पर चोट करती है। मेकर्स का लक्ष्य इस फिल्म के जरिए हर पीढ़ी को एक दूसरे के करीब लाना है। इसमें कई सारे स्पेशल मैसेज भी हैं। परिणीति चोपड़ा कमाल की अदाकारा होने के साथ साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए हैं। एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म चमकीला में दिलजीत दोसांझ के साथ देखा गया था। फिलहाल परिणीति लंदन में क्वालिटी टाइम बिता रही हैं, लेकिन यहां दिल्ली में बैठे उनके पति उन्हें मिस कर रहे हैं। राघव चड्ढा ने एक्ट्रेस का एक वीडियो शेयर किया है। वरुण धवन ने आज से 12 साल पहले करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था। आने वाले समय में एक्टर सिटाडेल हनी बनी और बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वरुण की भतीजी अंजनी धवन भी बहुत जल्द बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं। उनकी फिल्म बिन्नी एंड फैमिली रिलीज होने वाली है। कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। बैन की डिमांड के बीच कंगना रनौत ने दावा किया है कि अभी तक फिल्म को सीबीएफसी से मंजूरी नहीं मिली है। इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी 1975 में हुए इमरजेंसी पर आधारित है। जानिए यहाँ। सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा ने रणवीर और दीपिका की शादी से कई मोमेंट्स शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि दीपिका पादुकोण चाहती थीं कि उनकी शादी की मेहंदी परफेक्ट हो और इसके लिए वह ठंड में घंटों बैठी रहीं ताकि वो अच्छे से सूख जाएं। जबकि रणवीर सिंह अपने हाथ पर टाइगर का डिजाइन चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया। सुधांशु पांडे ने पॉपुलर टीवी शो अनुपमा को गुड बाय कह दिया है। रक्षाबंधन पर ही सुधांशु ने शो छोड़ दिया था। जब से अभिनेता ने अपने जाने की अनाउंसमेंट की है, तब से उनके रूपाली गांगुली के साथ झगड़े की खबरें चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में रूपाली गांगुली ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज ने इस साल घरेलू टूर्नामेंट में नहीं खेलने का फैसला किया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पीसीबी पर भाई भतीजावाद, गलत वादे और अन्याय का आरोप लगाते हुए जमकर भड़ास निकाली है। यही नहीं, क्रिकेटर ने बोर्ड की नई मेंटरशिप स्कीम की भी कड़ी आलोचना की है। पाक क्रिकेटर ने बांग्लादेश के हाथों मिली शिकस्त पर भी कड़ा तंज कसा। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर ने शुक्रवार को क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। मनु ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए सचिन तेंदुलकर को धन्यवाद दिया। साथ ही लिखा कि वह उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कई मौकों पर मनु को सचिन से प्रेरणा मिली। वहीं सचिन ने मनु को जीवन में नए मानक स्थापित करने के लिए शुभकामनाएं दी। दिल्ली प्रीमियर लीग में आखिरकार वेस्ट दिल्ली लायंस ने जीत की पटरी पर लौट आई है। कृष यादव के शानदार शतक और बारिश ने वेस्ट दिल्ली के लिए मैच बना दिया। शुक्रवार को खेले गए एक मैच में वेस्ट दिल्ली लायंस ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को डीएलएस नियम के तहत 4 रन से हराया दिया। कृष ने 106 रन की पारी खेली। यूपीटी 20 लीग 2024 यूपी-20 क्रिकेट लीग में लखनऊ फाल्कॉन्स ने हार का सिलसिला आखिरकार तोड़ दिया है। गुरुवार को सीजन के अपने तीसरे मैच में लखनऊ फाल्कन्स ने गोरखपुर लायंस को 33 रनों से पराजित कर पहली जीत हासिल की। लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवरों में 172 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था।